न बच्चों की आंख में आपको नींद नजर आ रही है, न बूढ़ों की आंख में नींद नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे नबी की आमद का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को, लुटाने को, सदकात को कबूल फरमाए। ये वो नबी है कि जब इस नबी की आमद हुई तो हमें और आपको अच्छी तरीके मालूम है कि कायनात में सारे निजाम दरहम बरहम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाक नबी भेजकर हम सबको पाक फरमा दिया। हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची है, मैं देख रहा था, जनाब असगर भाई, इजहार भाई पढ़ रहे थे, तो ये बच्ची अपने बाप की गोद में जो है सवार होकर, भाई की गोद में सवार होकर जलसे तक आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इस बच्ची के सदके में इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चियों से बहुत प्यार किया है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खूब झंडा हिलाया आप लोगों ने। झंडा हिलाना मेरे जो है तमाम मोहब्बताने अहले बैत, मोहब्बत करने वालों की सुन्नत है। खूब मोहब्बत करें, लेकिन अब झंडा उंडा हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बातें सुन लें। खूब हिलाया, हिलाना चाहिए, इतना हिलाओ कि वहाबी का दम निकल जाए। इतना हिलाओ, हाँ क्यों परेशान। हाँ भेज। अगर आपसे कोई किताब का हवाला पूछेगा तो आप मत बताइएगा। आजकल आप जब यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जब खोल के देखो ना, तो सबसे पहले जब रबीउल अव्वल आया, पहली तारीख से उससे भी पहले एक दिन चांद भी नहीं निकला, डिबेट में हर जगह जहां देखो खबीस मौलवी बैठ जाएंगे और अपने अपने बाप की रवायत पेश करने लगेंगे। सवाल करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी करना किस किताब में है, झंडा उठाना किस किताब में है, ये गुब्बारे लगाना किस किताब में है, ये सामियाना लगाना किस किताब में है, जो आपने ये झंडी लगाई किस किताब में है। वाकई आपने किसी किताब में इसको पढ़ा? आप कहेंगे मौलाना हमने नहीं पढ़ा। फिर लगाया क्यों? लगाना था तो मेरे पास फोन कर लेते, मौलाना क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या करें क्या ना करें। आप कहेंगे मौलाना साहब हमने इश्के रसूल में लगा दिया, हमने इसके रसूल में लगा दिया। हमने कहा जो इश्के रसूल में लग जाता है वो नाजायज नहीं जायज हो जाया करता है। ये सब जायज है। मोहब्बत से बोले, जितना अभी तक काम आपने किया सब जायज था। अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर बैठ के मेरा खिताब सुन ले, क्योंकि मेरा खिताब नाजायज नहीं है, ये भी जायज है। जरा मोहब्बत से बोले। अक्सर होता क्या, महफिलों का एक अजब माहौल हो गया। जब तक नात होती है लोग जो है खूब मस्ती में होते हैं, खूब बैटरी चार्ज होती है, लेकिन जब खिताब की बात होती है तो लोग उस वक्त ठंडे हो जाते हैं। लेकिन आप इतने गर्म नजर आ रहे हैं, मुझे यकीन है जिस तरीके आप चिपक के बैठे हैं ना, उस तरीके चिपक के तकरीर सुनेंगे। समझ रहे हैं? और सुनना भी चाहिए। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें कैसे पता होगा? ये बेटा इधर देख लो, इधर देख लो, वरना जितना लुटाए वो सब खराब हो जाएगा, आपका सब बेकार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आपने जो किया है वो जायज है कि नहीं। कल आपके मोहल्ले का कोई वहाबी आपको पकड़े, रात में तुमने जलसा कराया था, उस जलसे में झंडा हिला रहे थे, ये झंडा लगाना कहाँ जायज है? आपके पास कोई हवाला नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी। शर्मा के आप नजर नीची कर लोगे, कहोगे अरे हमसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना किताब का नाम पता है और ना आप जानते हो, ना आज तक किसी मौलवी से आपने पूछा। अगर किसी ने आपको सुबह फजर की नमाज के बाद कोई वहाबी मिला और पकड़ लिया, कहा ये बताओ तुमने मिलाद में ये टेंट लगाया था, सामियाना लगाया था, ये सामियाना लगाना किस किताब में जायज है? आपके पास कोई जवाब ना होगा। अगर किसी ने पूछ लिया ये गुब्बारा लगाना कहाँ लिखा है, आप नहीं बता पाओगे। ये हाइलोजन लगाना कहाँ लिखा है, आप नहीं बता पाओगे। ये इधर एक हाइलोजन लगा है, कहाँ लिखा है, आप नहीं बता पाओगे। ये घर में कुमकुमा लगाया
है, कहाँ लिखा है आप नहीं बता पाओगे। आपने ये सफेद चादर बिछाई है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सफेद चादर बिछाई है, किस किताब में लिखा है आप नहीं बता पाओगे। मैंने कहा जब बता नहीं सकते तो ये काम क्यों करते हो। कहा मौलाना हम इतने बेवकूफ नहीं है, इसीलिए तो असगर भाई को बुला के नात पढ़वाया हूँ, आपको कोशामशी से बुलाया हूँ कि जो हम नहीं जानते वो आप बता दो, जो हम नहीं जानते वो बता दें। बताएं सफेद चादर बिछाना जायज है कि नहीं। हमने कहा जायज ही नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल है। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, ये सुन्नत है। अगर कोई पूछे कि ये टेंट लगाना जायज है कि नहीं, कह देना ये सुन्नत है। अगर कोई पूछे कि ये कुमकुमे लगाना जायज है कि नहीं, आप कह देना सुन्नत है। कोई पूछे ये हाइलोजन लगाना जायज है कि नहीं, कहना सिर्फ जायज नहीं है सुन्नत है। जरा मोहब्बत से अब बता के आप बच नहीं पाओगे। वो पूछेगा किस किताब में लिखा है, कहाँ है, हवाला क्या है, दलील क्या है, आप कह देना हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला मा खलक़तुल कमर लौला मा खलक़तुन नुजूम लौला मा खलक़तुश शम्स लौला मा खलक़तुल अर्द। अगर इतना लंबा नहीं आता तो आपको मैं बताता चलूं। अगर कोई पूछता है कि हाइलोजन कहाँ लिखा है, कह देना लौला मा खलक़तुश शम्स। अल्लाह फरमाता है ए महबूब अगर तेरी मिलाद न होती मैं आसमान में सूरज न चमकाता, मैं आसमान में सूरज न चमकाता। अल्लाह फरमाता है हमने नबी के मिलाद के सदक़े में आसमान में सूरज चमकाया है। पता ये चला कि नबी की मिलाद में सूरज जैसा हाइलोजन लगाना ये अल्लाह की सुन्नत है। वो रब है नबी की मोहब्बत में बड़ा हाइलोजन लगाया, हम छोटा हाइलोजन लगाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बताओ हमने वही किया जो अल्लाह ने किया, जरा जोर से बोलो। अगर पूछता है कि एक अल्लाह ने लगाया है, अल्लाह ने कितना लगाया, बड़े मजदूर होते जल्दी मानते नहीं। अल्लाह ने एक लगाया, तुमने दो क्यों लगाया, कह देना अल्लाह ने एक नहीं लगाया बल्कि रब फरमाता है लौला मा खलक़तुश शम्स, यानी ए नबी तेरे मिलाद के सदक़े में सूरज बनाया तो वही रब ये भी तो कहता है लौला मा खलक़तुल कमर, ए नबी तेरे मिलाद के सदक़े में हमने चांद चमकाया है। हमने भी एक सूरज समझ के जलाया, एक चांद समझ के जलाया, और रब ने दो जला के बता दिया कि दो जलाया इसलिए ताकि उम्मत मुस्तफा समझ जाए कि रब ने एक से काम नहीं चलाया बल्कि दो लगाया। आए उम्मतियों अगर कभी तुम भी नबी का मिलाद करना तो इतने हाइलोजन लगाना कि गलियों को सजा देना, मोहल्लों को सजा देना, घरों को सजा देना, बस्तियों को सजा देना, हर तरफ रोशनी फैला के लोगों को बता देना अरे ये कोई अंधेरा नबी नहीं है, उजाला नबी है। वाह वाह, आ रहा है अंधेरा मिटाने आ रहा है, ये नबी जो आ रहा है उजाला फैलाने आ रहा है। क्योंकि मेरे नबी के आते ही अंधेरा छट गया, उजाला ही उजाला नजर आया। तो जब उजाला दिखाई देता है, ये जो हर जगह उजाला दिखाई देता है, ये मेरे नबी का सदका दिखाई देता है। ये जो हर जगह उजाला दिखाई देता है मेरे नबी का सदका दिखाई देता है। प्यारे अगर मेरे नबी ना आए होते तो आज कायनात की कोई चीज ना होती। पूछने वाले पूछते रहेंगे, डिबेट करने वाले डिबेट करते रहेंगे, कम जो है गुस्ताखे रसूल आपसे सवाल करते रहेंगे, उनके हर मक्कारी का जवाब हमारे पास है। समझ रहे, पूछे मिलाद कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, कहना हम किताब उताब नहीं जानते, किताब का नाम बताते हैं। आए वहाबियों अगर बस में है तो खरीद के पढ़ लो। क्या कहना, जरा जोर से बोलो। बड़ी आसान सी किताब है। आपसे कोई पूछे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, कह देना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, कह देना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है, सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। ये आपने कुमकुमा जलाया। अल्लाह फरमाता है लौला मा खलक़तुन नुजूम, ऐ महबूब तेरे मिलाद के सदके में हमने आसमान में सितारे चमकाए। अल्लाह तारे चमका रहा है, हम कुमकुमे जला रहे हैं, हम कुमकुमे जला रहे हैं। ये सफेद चादर, इतने कमबख्त होते हैं
हर चीज पर एतराज। काली बिछाओ तो उनके पेट में दर्द, सफेद बिछाओ तो उन्हें हैजा होता है, हरी बिछा दो तो अटैक आ जाता है, लाल बिछा दो बेहोश हो जाता है। अरे पूछो तुम काहे मर रहे हो? पैसा सुन्नियों का खर्च होता है और मैयत उनके घर में निकलती है। पैसा सुन्नियों के घर में खर्च होता है, मैयत उनके घर में निकलती है। अगर सफेद ही पूछना है तो जरा देखो, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। वाह वाह, जरा जोर से बोलो यार। रब फरमाता है या अय्युहल मुदस्सिर, आए सफेद चादर वाले, आए सफेद चादर वाले। वजह यह थी, एक दिन हजरत आमना ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, अये मेरे बेटे, अये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे पैदाइश की कुछ बातें बताऊं। और किसे? तुम्हें। लोग कहते हैं कि नबी के जमाने में मिलाद हुआ, किसी सहाबी ने किया, किसी ताबई ने किया। हमने कहा बे एक ऐसा मिलाद देख कि पढ़ने वाला भी उसी महफिल में और जिसकी मिलाद है वो भी उसी महफिल में। और हम सुन्नियों का अकीदा है जहाँ पे जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, ऐसी महफिलों में बैठने वालों आदमी खुशनसीब होता है। जहाँ पे जिक्र रसूल होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। हमारे महफिलों में नबी आया करते हैं, ये हमारा अकीदा है। हमारी महफिलों में नबी आया करते हैं। और कोई पूछे कैसे आते हैं तो कहना जिस तरीके कब्र में आते हैं उस तरीके महफिल में आते हैं। जिस तरीके कब्र में आते हैं उस तरीके महफिल में आते हैं। आने से कोई रोक नहीं सकता। जब तुम कब्र में नहीं रोक सके तो महफिल में कैसे रोकोगे? जब कब्र में नहीं रोक सके तो महफिल में कैसे रोकोगे? बहर कह, ये जितना काम आपने किया सब जायज है और हर जायज काम को करना बाइसे सवाब है। बल्कि हम जो है शायर कहता है, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। वाह वाह, किस गली से आएंगे, किस गली से आएंगे, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आला हजरत से जब किसी ने पूछा कि मिलाद करना चाहिए कि नहीं, तो आला हजरत फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। प्यारे ये नबी की महफिल है, ये महफिल अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे करवाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। परवरदिगार सबसे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको गुलामे हुसैन बना दे। मौला यहाँ पर जितने हैं सबको गुलामे हुसैन बना दे, क्योंकि जब आदमी गुलामे हुसैन होता है तो अल्लाह का करम उस पर वर्षा करता है। जिक्र हुसैन रसूल में बैठने वालों थोड़ी देर कुछ काम की बातें सुन लो, मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब असगर साहब के बिला एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज ऐसी पढ़ो, नमाज ऐसी पढ़ो कि दिल में ये अकीदा बना हो कि रब मुझे देख रहा है। नमाज ऐसी पढ़ो, ये अकीदा रखो कि रब मुझे देख रहा है या मैं अपने रब को देख रहा हूं। रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब को देख रहा हूं। लेकिन बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जब महफिले ईद मिलादुन नबी में बैठा करो तो दरूद ऐसा पढ़ा करो कि दरूद तुम पढ़ो तो दिल में यह अकीदा हो कि दरूद हम पढ़ रहे हैं और मेरे मुस्तफा समात कर रहे हैं। वाह वाह, दरूद हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, नबी समात कर रहे हैं। और बिल यकीन जब कोई मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत में डूब कर मुझ पर दरूद पढ़ता है तो मैं दरूद पढ़ने वाले के चेहरे को देखता भी हूँ, उसकी आवाज को सुनता भी हूँ और दरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। वाह वाह, पहचानता भी हूँ। अगर काश हमारे नबी हमें पहचान ले और कल बरोज़े क़यामत सिर्फ इतना कह दे ये मेरा उम्मती है, मेरा काम बन जाएगा।
ये मेरा उम्मती है, मेरा काम बन जाएगा। वो रसूल कैसा रसूल है, बस इसी जुमले पर मैं अपनी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल अस्र, ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, अल्लाह कसम खा रहा है, ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में है, घाटे में है, इंसान घाटे में है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कसम खुदा के, सहाबी ज़ारो कतार रो रहे थे। बात साहबी तो ऐसे थे कि रोते रोते बेहोश हो जाते, आंखों से आंसू निकलते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि सहाबा बिलक रहे हैं, वजह यह है कि सहाबी ये जानते थे, आज हम लोग घमंड में चूर हैं। कोई बात अगर कही जाए मसलन कि उम्मते मुस्तफ़ा के लिए ये ईद मिलादुन नबी कराई गई, अय मुसलमानों ये मिलाद तुम्हारे लिए की गई, तो कुछ लोग सोचते हैं हमारा जाना जरूरी नहीं है, 4 लोग गए हैं काफी है, हम क्यों जाएं। लेकिन सहाबी जानते थे कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है इंसान बहुत बड़े घाटे में है। तो सहाबी जानते थे कि सहाबी को ये मालूम था कि हम जरूर मर्तबे में सबसे बड़े हैं, मर्तबे में और लोगों से बड़े हैं, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा है, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए आम इंसान से सहाबा का मर्तबा अफजल व आला है। लेकिन इसके बावजूद सहाबी ये जानते थे हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। और जब इंसान पर कोई आयत नाजिल होती इंसान के लिए, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है, खसारे में है, तो जो है सहाबी रो रहे थे कि जब सारे इंसान घाटे में है तो फिर फायदे में कौन है। क्या कहना, जब सारे इंसान घाटे में हैं तो फिर फायदे में कौन है। जाहिर सी बात है, अगर कोई कहे ये जलसा कराना घाटा है तो फिर फायदे में कौन है। वह भी कहेगा हम फायदे में हैं, क्योंकि हमने 10,000 रुपए एक रात में बचाया, तुमने 10,000 रुपए जलसे में एक रात में लुटाया। हमने कहा नादान, जो नबी के नाम पे लुट जाता है, जो अल्लाह के नाम पे कट जाता है, उसमें बरकतें नाजिल हो जाया करती है। जो माल अल्लाह के नबी के नाम पर लुट जाए, जो माल अल्लाह के नबी के नाम पर लुटा दो, उस माल में बरकतें ही बरकत होती है। आपको मैं एक मिसाल दे दूं, दुनिया में 2 तरह के जानवर पैदा होते हैं, एक जानवर है खिंजीर और एक जानवर है बकरा। बकरे को हर कौम का आदमी खाता है, वो चाहे हिंदू हो गैर हिंदू हो कोई भी हो, और एक दिन नहीं खाता। हकीका हो तो बकरा कटे, कुर्बानी हो तो बकरा कटे, बेटी की शादी हो तो बकरा कटे, वलीमा हो तो बकरा कटे, बाप का 40वां हो तो बकरा कटे। हर फंक्शन में बकरा कट रहा है। पैदा एक होता है, कटता हजारों है। पैदा एक या 2 और कटते हजारों हैं। और खंजीर एक साथ में 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे देता है, और खाने वाली सिर्फ एक कौम, खाने वाली सिर्फ एक कौम, या तो शादी में या तो मरण में, इसके अलावा किसी फंक्शन में वो करती नहीं, क्योंकि खाने वाली एक कौम। लेकिन आप अगर पूरी बस्ती टहल कर देखे पूरी करैली में, तो अगर 1-2 वो नजर आएगा तो हजारों बकरे नजर आएंगे। वजह क्या है मौलाना, आप नहीं समझे? नहीं, अरे ये बकरीद में जो अल्लाह के नाम पे कट जाता है ना, इसमें इतनी बरकतें होती हैं कि पैदा एक होता है, बरकतें हजारों हुआ करती है, बरकतें हजारों हुआ करती है। यही वजह है मैं देखता हूँ कि वहाबियों के मोहल्ले में चले जाओ, मैं जहाँ से आता हूँ बहुत दूर नहीं है, आप जाके देखो, हटवा, असरौली, मरियादी, सल्लापुर, बमरौली, ये जितने गाँव हैं सब मनहूसों के मोहल्ले हैं। ना आपको झंडा दिखेगा ना डंडा दिखेगा। एक साहब ने मुझसे एक दिन चाय की दुकान पे पूछ लिया, मैं भी बड़ा अरियल मौलवी हूँ, एक दिन पूछ लिया, कहा चलो झंडा तक तो जायज था। तवज्जो चाहूंगा, इतने मरदूद होते हैं, बार बार सवाल करते हैं, क्या कहते हैं? झंडा तक जायज था। क्या कहना, क्योंकि झंडे वाली किताब पढ़ा। सुनिए, झंडे वाली उसने किताब पढ़ा, नहीं मालूम तो मैंने बताया हमें जिस दिन नबी पैदा हुए। सुनिए,
जिस दिन नबी पैदा हुए, जिस दिन नबी पैदा हुए, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया। किसको? जरा जोर से बोले, किसको हुक्म दिया? जिब्रील को। क्या हुक्म दिया है? जिब्रील यहां ना बैठो, जाओ जन्नत। क्या करने? जन्नत जाओ, 3 झंडे लेकर आओ। क्या कहना? क्या करने? 3 झंडे लेकर आओ। अच्छा, जिब्रील कौन है? फरिश्ते। हमने फौरन समझ लिया, या रसूल अल्लाह मेरी समझ में आ गया, झंडा आपके नाम का होगा, डंडा बरेली वाले के नाम का होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डंडा आपका होगा, झंडा आपका होगा, डंडा बरेली वाले का होगा। और प्यारे, ये जरूरत फायदा क्या होता है? अच्छा ये बताओ, अगर अभी सभासद का इलेक्शन होने लगे, अभी सीएम और पीएम का इलेक्शन होने लगे, तो आप क्या देखोगे जानते हो? जब आप अपनी छत पर बीजेपी का झंडा लगाओगे, अपनी छत पर कांग्रेस का झंडा लगाओगे, अपनी छत पर बहुजन का झंडा लगाओगे, जब बहुजन का आदमी इधर से गुजरेगा, उस पार्टी का, जिस छत पे वो बहुजन का झंडा देखेगा, दिल ही दिल में सोचेगा, एक वोट इस घर से, एक वोट इस घर से। तो वजह चाहूंगा, यानी एक फला पार्टी का यहां रहता है, एक यहां रहता है। अगर बीजेपी का कोई आदमी इस बस्ती से गुजरेगा, जिस छत पे बीजेपी का झंडा लगा होगा, वो देख के कार्यकर्ता फौरन समझ जाएगा कि एक वोट इस घर से, एक वोट इस घर से। यानी ये अपने लोग रहते हैं, ये अपने लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब गली बनवाना होगा तो पहले आपकी बनेगी, हैंडपैप पास होगा पहले आपको मिलेगा, जब रोड और बत्ती लाइट लगेगी पहले आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीजेपी का झंडा लगा के ये साबित कर दिया कि आप बीजेपी वाले हैं। आपने कांग्रेस का झंडा लगा के ये साबित कर दिया कि आप कांग्रेस वाले हैं। अब जिसकी हुकूमत होगी उससे आपको फायदा मिलेगा। हमने कहा बीजेपी वाला एक नल देगा, बीजेपी वाला एक नल देगा, कांग्रेस वाला बहुत करेगा, आपको एक कमरा देगा। लेकिन हम जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अपने छत पे झंडा लगा दो ताकि फरिश्ते इस बस्ती से गुजरे तो देखकर समझ जाए कि किसी नचदियों का मोहल्ला नहीं। बहुत अच्छा इशारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुन्नियों का एरिया इलाका है। वाह वाह। जाहिर सी बात है, अल्लाह की जानिब से रहमत बटेगी तो पहले इस मोहल्ले से बटेगी, इस बस्ती से बटेगी, इधर से बटेगी। क्यों? क्योंकि जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी से उसको फायदा मिलता है। हम नबी वाले हैं, हम नबी की पार्टी से है, तभी तो आला हजरत कहते हैं खुश हो जाओ सुबह तैयबा में हुई पट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भरते पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह वाह वाह। कौन है जो नबी का सदका नहीं लेना चाहता? कौन है जो रसूल का सदका नहीं लेना चाहता? हमें बड़े बड़े हैं जो नबी के सदके के साए में है। एक अकड़ा रहा, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तरस आ ही गया एक दिन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बता पेड़ के नीचे काहे रो रहा है? एक पेड़ के नीचे शैतान रो रहा था, बड़ा बिलक बिलक के। उधर से मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, बड़े नरम दिल थे। कहा बता काहे रो रहा है, काहे रो रहा है? कहा अल्लाह ने लानतुल्लाह का जो है तो पहना कर लानत का जन्नत से धक्के मार कर भगा दिया, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं मरदूद हो गया। तो वजह चाहूंगा मरदूद हो गया। कहा पहले तू अपनी कमी बता, मरदूद हुआ क्यों? कहा मैंने आदम की ताजीम नहीं की इसलिए मरदूद हो गया। हमने कहा जो आदम की ताजीम ना करे वो मरदूद हो जाता है, और जो नबी की ताजीम ना करे, जो नबी की ताजीम ना करे, जाहिर सी बात है दुनिया छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि ये जमीन नबी की है, ये आसमान नबी का है, ये तख्तो ताज नबी के हैं। आला हज़रत फरमाते ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सारी कायनात आपकी है, जमाना नबी की, ये दुनिया नबी की, जमाना नबी का, सभी के लबों पे तराना नबी का। जब सब कुछ नबी का है तो आप भी साबित करो या रसूल अल्लाह हम किसी गैर के नहीं है, हम भी आपके हैं, हम भी आपके हैं। क्यों? क्योंकि नबी की विलादत जब हुई, जब नबी की पैदाइश हुई तो उस दिन बड़ा अजीब मामला था यार। आप सोचते हो इतनी आसानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई? जब छोटी छोटी बच्चियों के गले पर उसका बाप पैर रख देता था और बेटियों की चीख निकल पड़ती थी, जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, बच्चियां चीख देती थी, चीख कर आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखती थी, दुआ करती थी, मौला अपना वो रसूल कब भेजेगा, मौला वो रसूल कब भेजेगा जो इन गुंडागर्दों से, इन आतंकवादों से मुझे छुटकारा दिलाएगा। जब बेवाओं का माल छीना जाता था, गरीबों का माल छीना जाता था, वो गरीब के दिल से आह निकलती थी और एक दुआ बनके आसमान की जानिब जाती थी, मौला वो रसूल भेज दे जो इंसाफ दिलाने वाला है, वो नबी भेज दे जो इंसाफ दिलाने वाला है। इतना ही नहीं, जब किसी का शौहर मर जाए, मक्के का एक कानून था, जिसका आदमी मर जाता उसकी औरत के सर के बाल को मुंडा के एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, साल भर तक नहाने की इजाजत नहीं, साल भर इद्दत होती थी, न वो बाहर झांक सकती थी न निकल सकती थी, अंदर खाने की प्लेट जाती उसी को खा लेती, उसके अलावा बाहर निकलने की इजाजत नहीं, न वो सर में कंघी कर सकती थी, न तेल लगा सकती थी, न नहा सकती थी। इतनी बुरी कंडीशन थी जो जिसका शौहर खत्म हो जाए वो बेवा औरत की कोई हैसियत न थी। लेकिन मेरे नबी आते ही बेवा से निकाह करके ये ऐलान कर दिया, आए लोगों सुनो, मैं बेवाओं का सहारा बन के आया हूं, बेवाओं का सहारा बन के आया हूं, यतीमों का हामी बन के आया हूं। आए लोगों, जिन बच्चियों को तुम जिंदा दफन कर रहे हो, ये बच्चियां तुम्हारे लिए बरकत हैं, तुम्हारे लिए रहमत है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है। लेकिन प्यारे हमें और आपको क्या पता, आज हम लोग पका पकाया हलवा पाते हैं, उसी में कुछ लोग चीनी कम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं चीनी ज्यादा हो गई। यानी मजहब इस्लाम, आज जो डिबेट में बैठते हैं, कसम खुदा की देखता हूं तो मूड खराब होता है, समझ रहे हैं? कभी कभी देखे वो जाहिल लोग, सवाल भी उन्हीं का होता है, जवाब भी उन्हीं का होता है, लोग भी उन्हीं के होते हैं। और क्या होता है, इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वाले जब इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं तो वो मौलवी अपना मी करके बाद में वापस आ जाता है। कभी असगर भाई को डिबेट में नहीं बुलाया गया, कभी नजम शमसी को डिबेट में नहीं बुलाया गया, कभी मुझे नहीं बुलाया गया। क्यों? तुम्हारी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया कि हमें डिबेट में बुला लो। जिस दिन डिबेट में बुला लोगे औकात समझ में आ जाएगी कि मजहब इस्लाम क्या है। कसम खुदा के ये मजहब इस्लाम वो है कि मजहब इस्लाम में जितनी खूबियां हैं दुनिया के किसी मजहब में वो खूबी नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी मजहब में वो खूबी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं एकदम आसान सा लहजा, एक आसान सी बात। एक शख्स ने कलमा पढ़ा, मैंने उससे पूछा, एक हमारे हिंदू भाई ने कलमा पढ़ा, यादव जी हैं, मैंने उनको बुलाया, बड़ी मोहब्बत थी हमसे उनसे। हमने कहा यादव जी सच सच बताइएगा, आप ईमान ले आए, कलमा पढ़े, हमें खुशी हुई, कलमा पढ़े ईमान ले आए, हमें खुशी हुई, लेकिन आप ये तो बताएं कि कोई आदमी कन्वर्ट जब होता है, मसलन कोई मुसलमान, अल्लाह न करे अगर काफिर हो जाए कोई मुसलमान, तो जाहिर सी बात है उसे इस्लाम में कुछ कमी और दूसरे मजहब में उसे कुछ अच्छाई दिखाई होगी, तभी इधर से उधर गया होगा, है कि नहीं? अगर कोई दूसरी कौम का आदमी मुसलमान होता है, जरा मोहब्बत से बोले, तो जाहिर सी बात है इस्लाम में कोई खूबी देखा होगा। ए मेरे बच्चों, कसम खुदा के तुम्हें वो खूबी पता ही नहीं, तुम्हें वो खूबी पता ही नहीं जिस खूबी को देख देख के लोग मुसलमान होते थे। आज वो खूबी हमारे बीचों से निकाली जा रही है। नज़म भाई, लोग उसी चीज में लगे हैं कैसे ये चीज हटा दिया जाए, और जब तक ये मुसलमानों में राइज रहेगी,
जब तक ये मुसलमानों के अंदर रहेगा, मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिस दिन मुसलमानों के दरमियान से ये चीजें उड़ गई, उसी दिन मुसलमान तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उसी दिन काटे और मारे जाएंगे। फिर रोगे, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला ना होगा। तुम्हारे घर से बहू बेटियों को खींच के उन्हें बेइज्जत किया जाएगा, कोई रोकने वाला ना होगा। तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां छीन ली जाएंगी, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। तुम्हारे सरों से टोपियां हटा दी जाएंगी, तुम कुछ ना कर सकोगे। तुम्हारे मस्जिदों की मीनारें तोड़ दी जाएंगी, कसम खुदा के तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक पावर है, जिस पावर को समझने की जरूरत है। आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इंसान इसी बात से तो परेशान है कि आखिर मुसलमानों में वो सुपर पावर है क्या? कौन सी ऐसी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर 313 सहाबी जाते हैं, हजारों के लश्कर पर फतेह पाकर वापस आ जाते हैं? कौन से ऐसा सुपर पावर है, कौन सी ऐसी ताकत है? मैं बताऊं एक ताकत का नाम। एक ऐसा आदमी था, यहूदी था, जब उसे इस ताकत का पता लगाना हुआ, जाहिर सी बात है आपके घर का राज लेने के लिए आपके घर में दाखिल होना पड़ेगा। और जब आपके घर में दाखिल होंगे तो आपकी मर्जी का कपड़ा पहनना पड़ेगा, आपके तरीके रहना पड़ेगा। जब उसे ये पता लगाना हुआ तो उसने क्या किया? मज़हब-ए इस्लाम कबूल करने का ढोंग किया। पहुंचा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जबकि अल्लाह के नबी सब जानते हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। बस इसी पर मेरी तकरीर खत्म। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ जाए, मेरी तकरीर एकदम पूरी हो गई। पूरी रात बोलने से कोई फायदा नहीं, अगर एक लफ्ज आपके समझ में आ जाए वही काफी है। वो आया नबी की बारगाह में, नमाज पढ़ता, रोजा रखता, सहाबा के साथ बैठता, जब नबी पढ़ाते तो वो पढ़ता, दुआ मांगते वो आमीन कहता, सब कुछ मुसलमानों की तरह, लेकिन दिल मुसलमान ना था। चेहरा मुसलमान का था, सर पे टोपी थी, सब कुछ था, कुर्ता पजामा था, लेकिन दिल मुसलमान ना था। दिल सिर्फ इस फिराक में रहता था, कैसे पता लगाऊं कि मुसलमानों में कौन सा पावर है कि एक मुसलमान हजारों पे भारी पड़ जाता है। उस पावर को पता लगाते लगाते कई साल बीत गए, लेकिन उस पावर तक पहुंच ना सका। एक दिन अचानक उसने क्या देखा? क्या देखता है कि अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं? वजू कर रहे हैं। और तमाम सहाबी जब नबी वजू करते थे तो सारे सहाबी नबी को घेर के चारों तरफ खड़े हो जाते थे। सहाबी की मोहब्बत जरा देखें, जब नबी कुल्ली करते ना, जब नबी कुल्ली करते तो उस कुल्ली वाले पानी को जमीन पर सहाबी गिरने नहीं देते, बल्कि अपने चुल्लू में ले लिया करते थे। वजू का पानी जब नबी थूके सहाबी हाथ में ले लें, जबकि किसी किताब में ये लिखा नहीं कि नबी ने कहा हो कि जब मैं थूकूं तो तुम अपने हाथ में ले लो, पी लो, चेहरे पर मल लो, सीने पर मल लो। नबी ने कहीं नहीं कहा। सहाबी से पूछो फिर तुमने किया क्यों? कहा यही तो मोहब्बत है। किसी हदीस में नहीं है कि नबी ने कहा हो किसी सहाबी से कि ऐसा अमल करो कि मैं जब वजू का पानी जमीन पे थूकूं तो तुम उसे अपने हाथ में ले लो। नबी ने नहीं कहा, सहाबी ने किया। अगर हराम होता तो नबी रोक देते। तवज्जो चाहूंगा, हराम होता तो नबी रोक देते। अच्छा, नबी ने रोका भी नहीं। नबी जब वजू का पानी थूकते सहाबी हाथ में ले लेते, कोई पी लेता, कोई अपने चेहरे पे मल लेता, कोई अपने सीने पर मल लेता। सहाबी ज्यादा होते थे तो 2-4 सहाबी को पानी मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था। तो जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था तो जो सहाबी पानी पाए रहते थे उसका हाथ ही लेकर अपने सीने पर मल लिया करते थे, उसका हाथ अपने सीने पर मल लिया करते थे। अकीदत ये थी कि ये उस पानी से टच हो गया है, उस पानी से टच हो गया है। अब जब उस यहूदी ने देखा, समझ गया, पहुंचा अपने लोगों के बीच में, कहा आए लोगों, कसम उस खुदा की जिसने मुसलमानों को बनाया है, मुसलमानों से तुम कभी नहीं जीत सकते, मुसलमानों पर तुम कभी फतेह नहीं पा सकते। लोगों ने कहा क्यों? कहा मैंने एक ऐसी चीज देखी है मुसलमानों के अंदर कि जब तक वो सुपर पावर उनके अंदर मौजूद है तुम उन पर फतेह नहीं पा सकते।
कहा आखिर वो पावर क्या है? कहा मैं जिस कौम के अंदर इतना भरोसा हो, जो कौम अपने नबी से इतना प्यार करती हो कि वसू का पानी जमीन पे ना गिरने दे, क्या वो कौम अपने नबी का खून जमीन पे गिरने देगी? जब तक ये मोहब्बत इन आशिकों के दिल में रहेगा, जब तक तुम इनसे नहीं जीत सकते। तो वो समझ गए कि अब सामने सामना जंग करना मुमकिन नहीं। अब क्या करो, मुसलमानों के दिल से नबी की मोहब्बत को छीन लो। अब उसमें कुछ मौलवियों को पैदा किया गया, खरीदे गए मौलवी। आज जो मौलवी साहब बैठते हैं ना, ये लोग, यही लोग खरीदे गए थे और खरीद के इन्हें इनकी तनख्वाह बांधी गई और कहा गया सुनो, तुम अपने मोहल्ले में एक फितना मचा देना, मिलाद करना जायज नहीं। समझना चाहूंगा, एक फितना मचा देना। अब जितना मौलवी आएगा वो जायज करने में लगा रहेगा और तुम नाजायज करते रहना। कुछ लोग तुम्हारे साइड से बोलेंगे, कुछ लोग उनके साइड से बोलेंगे और इसी में कौम उलझ के रह जाएगी। नमाज पढ़ना भूल जाएगी, रोजा रखना भूल जाएगी, नबी से मोहब्बत भूल जाएगी, नबी पर दरूद पढ़ना भूल जाएगी। इसी में उलझे रहेंगे। सुन्नी कहेगा मिलाद करना जायज है, नजदी कहेगा मिलाद करना हराम है। इसी में उलझे रहेंगे। इन्हें इतना उलझा दो आपस में कि वे उलझे रहे और ये आपस में लड़ मर के कमजोर हो जाए और हमारा काम हो जाए। ये लोगों, ये बहुत बड़ी चाल है। तुम उलझने वालों में से नहीं हो, बल्कि सीना ठोक के कह देना हम नबी से इस तरीके मोहब्बत करते हैं जिस तरीके खालिद बिन वलीद नबी से मोहब्बत किया करते थे। आखिर खालिद बिन वलीद की मोहब्बत क्या थी? खालिद बिन वलीद के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक था। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मैं किसी जंग में उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वो मुँह मुबारक नबी का अपनी टोपियों में लगा के उसे सर पे रख नहीं लेता, जब तक किसी जंग में नहीं जाता। खालिद बिन वलीद कहते हैं जितनी जंगों में वो टोपी लगा के गया, सारी जंग मेरे हाथ में थी, मैं फतेहयाब होके लौटा। मेरी फतेहयाबी का राज ये था कि एक मुँह मुबारक से अगर जंगें जीती जा सकती है तो जरा सोचो क्या रसूल आजम की मोहब्बत से जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए शायर कहता दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज ताज्जुब होता है उन बहन बेटियों पर, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबकी बहन बेटियों की आबरू की हिफाजत अता फरमाए। जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं, कसम खुदा के खून के आंसू रोते हैं। जब खबर आती है फला मुसलमान की लड़की फला गैर कौम के साथ चली गई और निकाह कर लिया, रहने लगी, किसी ने कहा हमने मजहब तब्दील कर लिया, कसम खुदा के आखिर इसमें क्या राज है, कौन सी ऐसी बात है? मैं आपको बताता चलूं, 60% ये कमीनापन जो हो रहा है ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल, ये तमाम जरिए से जब हमारी कौम अपने बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को 50-50 हजार का मोबाइल देती है, वो बाप 50 हजार का मोबाइल तो दे दिया, लेकिन कभी इस चीज की फिक्र नहीं किया कि मेरी बेटी ये 50 हजार के मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रही है। वो इसी घर की बेटियां जब गैरों से बात करती है फिर इश्क होता है और इश्क क्या होगा? ज़िना होता है। इश्क क्या करेंगी? नफ्स उभारता है, शैतान हावी होता है, अपने बाप की मोहब्बत को लात मारती है, घर से निकल जाती है। वजह क्या है? तुमने बचपन से कनीज़े फातिमा नहीं बनाया, बचपन से हुसैन का जिक्र नहीं सुनाया, बचपन से फातिमा की बातें नहीं बताई, वरना उसे मालूम होता कि जिस बाप ने एक दुपट्टा 20 रुपए का जो है रोशन बाग से खरीद के मेरे बाप ने जो 20 रुपए का दुपट्टा मेरे सर पे रख दिया, काफिरों की हजारों रुपए की हवेली से वो 20 रुपए के बाप का दुपट्टा बेहतर है, क्योंकि इस दुपट्टे में अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है और वहां तुम्हारे लिए जिल्लत है। अरे मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम गैरों की कौम की हो जाओ, बल्कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जब मुसलमान होते हैं, मैंने पूछा कि आखिर तुम मुसलमान क्यों हुए? कहा मुसलमान में बड़ी खूबी है। जरा मोहब्बत से बोल दे, इस्लाम में बड़ी खूबी है। हमने कहा एक खूबी बता दो। अगर आपसे कोई पूछे कि अपने इस्लाम की एक खूबी बताओ मैं मुसलमान हो जाऊं, हो सकता है आप अपने धर्म की खूबी न बता सको। हमारी कौम इतनी पीछे हो गई है, वजह यह है 1-1 बजे रात तक हम जागेंगे और सिर्फ वाह वाह करेंगे, काम की बातें नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसलिए सुना करें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
नात बरकत है, दिल की दुनिया बदल देती है, तकरीर रूह की गिज़ा है। सुना करें, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें, कोशिश किया करें। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। इस्लाम की खूबी आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं एक खूबी बताता हूं, सिर्फ एक खूबी का वक्त है इस वक्त। बताएं, सुनेंगे आप? सिर्फ एक खूबी जिसकी वजह से लाखों हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। मेरा दावा है लाखों। उनसे पूछा गया काहे हुए, काहे वजह ये थी, वजह ये थी, वजह ये थी। एक यादव जी थे, हमारे दोस्त थे। हमने कहा यादव जी मुसलमान हुए, उनका नाम रफीकुल इस्लाम रखा गया। समझ रहे? रफीकुल इस्लाम रखा गया। मैंने पूछा भाई रफीकुल इस्लाम साहब, जब आप यादव जी थे तो ये बताएं आप अपने धर्म से इस्लाम धर्म में क्यों आए, कौन सी खूबी पसंद आई और हिंदू धर्म में कौन सी कमी आपको नजर आई? मैं किसी धर्म की जो है तौहीन नहीं करना चाहता, न किसी धर्म की तौहीन करता हूं। मज़हब इस्लाम हर धर्म की ताजीम करने का हुक्म देता है। समझ रहे हैं? हर धर्म की ताजीम करो, इज्जत करो, हर धर्म वाले की इज्जत करो, लेकिन बेहतर अपने दीन को बताओ, चल के दिखाओ। ऐसा चलो कि इंसान तुम्हारी चाल देख के कहे हमें, जब ये करैली का नाबालिग बच्चा ऐसा चलता है तो जरा सोचो मदीने के मुस्तफा कैसे चलते रहे हो। चल के बताओ, दिखाओ लोगों को कि हमें जब गुलाम हुसैन का ये हाल है तो फिर आका हुसैन का हाल क्या रहा होगा। बन के दिखाओ, क्योंकि अब तुम्हें बचाने कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला, अब तुम्हें समझाने कोई इमाम अहमद रजा नहीं आने वाला। अब हामी में से किसी को गुलाम अहमद रजा बनना पड़ेगा, किसी को गुलाम हुसैन बनना पड़ेगा, किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, हामी में से किसी को गुलाम गौरीब नवाज बनना पड़ेगा। अब लोग हमें देखकर कोई बुखारी पढ़ने नहीं जाएगा, कोई हिंदू बुखारी और मिशकात पढ़ने नहीं जाएगा, वो मुसलमानों को पढ़ेगा, वो आपको पढ़ेगा, आपको, और आप ही को पढ़ के वो मुसलमान होगा, आप ही को पढ़ के हिंदू हो जाएगा, आप ही को पढ़ के क्रिश्चियन हो जाएगा, आप ही को पढ़ के वो कुछ और हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसा पढ़ाते हो, कैसा पढ़ाते हो। उसने मुझसे बताया मौलाना साहब हमने बहुत पढ़ा, सारी किताबें पढ़ी, लेकिन पढ़ पढ़ के जब थक गया, हमें हर धर्म में खूबी नजर आ रही थी, क्योंकि कोई धर्म चोरी नहीं सिखाता, कोई धर्म चोरी नहीं सिखाता, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता। लेकिन जब मैंने मजहब इस्लाम को गौर से पढ़ा, मोहब्बत से बोले, मजहब इस्लाम को गौर से पढ़ा तो जो खूबी मुझे नजर आई, मुझे रोक न सकी कलमा पढ़ने पर, और मैंने कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम कर लिया, अपने आप को मोमिन बना लिया। हमने कहा वो खूबी क्या थी? कहा एक दिन मेरी चची का इंतकाल हुआ, मेरी चची मर गई, इंतकाल कर गई। मेरी चची जब से पैदा हुई थी, तवज्जो चाहूंगा, जोर से बोलिए, इधर देखें, वो क्या बताते यादव जी, जिस दिन मेरी चची पैदा हुई, जब जवान हुई, बालिग हुई, उनका शादी हो गई, तो इतना पर्दे में रहती थी, इतना पर्दे में कि मोहल्ले के किसी गैर मोहरम ने उन्हें नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं ना कि खाली तुम्हारे घर में पर्दा है, समझ रहे? अब तो नहीं, इससे पहले आप लोग जो 50-60 साल के लोग होंगे, चचा बैठे हाजी साहब वगैरह, आप इनसे पूछिए पहले की जब भंगीन आया करती थी, जो लैटरिन उठाने के लिए ना, वो भी घूंघट काढ़ के आया करती थी। बात सही है कि नहीं? लोग उनके चेहरों को नहीं देख पाते थे, उनके चेहरों को नहीं देख पाते थे। मैं किसान हूं, देहात का हूं, आप आइए मैं आपको दिखाऊं, सुबह से शाम तक धान काटती है, लेकिन आप चेहरा नहीं देख सकते। दूसरी कौम की औरतों की बात कर रहा हूं, पर्दा ये हाल है, पर्दा का ये हाल है। देवर साथ में काम करता है, जेठ साथ में काम करता है, ऐसा नहीं कि आप ही के घर में पर्दा है। पर्दा मजहब इस्लाम में भी है, पर्दा दूसरी कौम में भी है, पर्दा दूसरी कौम में भी है। दिन भर धान काटती है ससुर के साथ, जेठ के साथ, लेकिन जेठ चेहरा नहीं देखता, ससुर चेहरा नहीं देखता, साथ में काम हो रहा है, क्योंकि चेहरे पर साड़ी का पर्दा पड़ा हुआ है।
पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा इतना पर्दे में रहने के बावजूद होता क्या है, पूरी जिंदगी जिसने अपनी आबरू को छुपा के रखा, पूरी जिंदगी जिसने अपने आप को छुपा के रखा, जब हिंदू धर्म में वो मर जाती है तो मरने के बाद उसे चिता पे लेटा दिया जाता है, फिर आग लगा दी जाती है। अब जब आग लगाई जाती है तो साड़ी भी जल जाती है, जिस्म भी जलता है, फिर जिस्म के सारे कपड़े जल जाते हैं, वो परहाना नंगी हो जाती है। और उस मरघट पे तमाम भाई, उसके चचा, उसके फूफा, देवर, जेठ यानी पूरे रिश्तेदार मौजूद होते हैं। जिसने पूरी जिंदगी अपने जिस्म को छुपा के रखा, मरते ही उसके जिस्म को बरहना कर दिया गया। उसने कहा जब मैंने ऐसा मजहब देखा तो मैंने कहा ऐसे मजहब में कुछ नहीं रखा। और जब मैंने मुसलमानों को देखा कि मुसलमान की बहु बेटियां मरती हैं तो उन्हें पर्दे में लेकर कवारे पे लिटाया जाता है, फिर उन्हें कदम बदल बदल कर, कांधा बदल बदल कर कब्र तक ले जाया जाता है, फिर कब्र में एक चादर होड़ाकर चादर के नीचे से उसको लेटाया जाता है, फिर पनका लगता है। बताइए चला घर से कब्र कब पहुंची किसी ने देखा तक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें वो धर्म जिसने पूरी जिंदगी अपनी हिफाजत की हो और आखिर में अपने उसकी आबरू ना बचा सके, उसने कहा ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूं। और वो धर्म जिस धर्म में अगर कोई अपने आप को जिंदगी भर छुपाए तो इस्लाम कहता है तुम पहले अपने आप को छुपाओ, मर भी जाओगे तो इस्लाम तुम्हें छुपा के रखेगा, तुम्हें छुपा के रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत है, रात ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर कभी मौका मिला तो बातें होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।